तो दोस्तों आज मैं एक एसक्यूएल के क्यूरी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। मेरे पास एक डाटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा सेल्स डाटा, सेल डाटा टू एक डाटा का नाम है। उसमें इस टाइप का डाटा है। अगर मैं इसको एक्सेल में खोलूँ तो डाटा ऐसे है। यहाँ पर डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, कस्टमर आईडी है, क्वांटिटी है, सेल अमाउंट है। अब मुझे क्या करना है कि इस सेल अमाउंट के बगल में एक कॉलम लाना है एसक्यूएल में, एसक्यूएल क्यूरी के, जो कि यहाँ रनिंग टोटल दिखाए। रनिंग टोटल क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज इक्वल टू सम, इसको इसको ऊपर वाले को फ्रीज कर देता हूँ तो ये होता है रनिंग टोटल। मतलब यहाँ पे 1 तारीख का सेल है, यहाँ 1 और 2 का सेल है, यहाँ 1, 2, 3 का सेल है, यहाँ पर 1 से 4 तक का सेल है, और यहाँ पर 1 से 5 तक। अगर यहाँ पे देखोगे टोटल तो 1273। अगर इसी चीज़ को हम पाइवट टेबल में बनाते हैं तो यहाँ पर जाके पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे। अगर यहीं एग्जिस्टिंग में ही ले लूँ, यहाँ पर इसी सीट पर यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैंने डेट के फील्ड ले लिया और यहाँ सेल अमाउंट दे दिया और सेल अमाउंट एक बार और जोड़ दिया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर गया यूँ सो वैल्यू रनिंग टोटल क्लिक। अब यहाँ पे देखोगे जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए हमें ये पाइवट टेबल से बना दिया है। ये क्या बता रहा है कि 7 तारीख का सेल, अगर मैं 7 जनवरी का देखूं तो ये बता रहा है कि 7 जनवरी का सेल 208 है, लेकिन 1922 है, 1922 जो वैल्यू है वो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का वैल्यू है, मतलब इतने का टोटल। ठीक है, तो ये जो कॉलम हमने बनाया है रनिंग टोटल, ये हमें सिक्वल में अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो हम उस पर बात करते हैं। अब अभी हमारे पास ये है डाटा, सेल डेट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर आईडी, क्वांटिटी, सेल अमाउंट। अब यूँ कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसके बगल में रनिंग टोटल चाहिए, कैसे बनेगा? तो हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार्ट, तो मतलब सारे के सारे कॉलम चाहिए। उसके बाद चाहिए सम, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल अमाउंट का सम चाहिए। और चूंकि रनिंग टोटल चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवर, किसके बेस पर? तो ऑर्डर बाय सेल डेट फ्रॉम सेल डाटा 1। इसको रन किया, आ गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है, सॉरी मैंने सेल डाटा 1 कर दिया, सेल डाटा 2। देखिए आ गया। ये कह रहा है कि 1 तारीख का सेल 187 है, लेकिन 2 का जो सेल है 245, लेकिन 2 का जो रनिंग टोटल हो रहा है वो 432 है, वो 187 और 245 का टोटल है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है नो कॉलम नेम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज रनिंग टोटल। अब इसको रन करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ये आ गया रनिंग टोटल। क्लियर? तो ये आ गया रनिंग टोटल। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और हमारा डाटा है। यहाँ पर इस डाटा में अगर देखोगे तो एक डेट का एक ही एंट्री है, लेकिन मेरे पास एक और डाटा है सेल डाटा 1। अगर इस पर जाओगे तो यहाँ पर एक डेट के बहुत सारा एंट्री है, बहुत सारा एंट्री है। मतलब अगर मैं करूँगा होयर सेल डेट इज इक्वल टू 2024-01, देखिए इसके 14 एंट्री है। तो अगर इसके बेस पर रनिंग टोटल निकालना पड़ेगा कि डेट वाइज, तो कैसे पड़ेगा? तो पहले तो हमें इस डाटा को ग्रुप बाय करना पड़ेगा। पहले तो इस डाटा को हमें ग्रुप बनाएंगे। ये तो हमारा फर्स्ट टेबल था, डाटा 2 था, उसके बेस पर मैंने ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो इस टेबल में हम एक बार ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ
जो गेट बंद कर दो। सेलेक्ट स्टार सम सेल अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय सेल डेट फ्रॉम सेल डाटा 1। तो हमें ये इस टाइप से देगा, देख रहे हो, ये तो दे दिया। अब 1 तारीख का तो डाटा आ गया, लेकिन 1 तारीख के टोटल डाटा हो रहा 5418 और यहाँ सारा एंट्री ये दिखा रहा है। यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेलेक्ट सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल डाटा 1 where सेल डेट इज इक्वल टू देखिए 5418 डेट है जो 1 जनवरी का टोटल सेल है। जब यहाँ पे जाकर देखोगे तो 1 जनवरी के, चाहे यहाँ पर अगर मैं 1 जनवरी के कर दूँ यहाँ पे, तो 1 जनवरी के 16 रिकॉर्ड है। 16 रिकॉर्ड के जो वैल्यू है वो सारा मिला के ये हो जाएगा 5418। लेकिन जब ऐसे करेंगे तो इनके क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड बन रहे हैं, टोटल रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन हमें एक ही डेट चाहिए। यहाँ पर 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, फिर ये अमाउंट, फिर उसके बाद अभी ये जो 1 तारीख का दे दिया, फिर अब 2 तारीख के जो है, जो पीछे वाला सबका है, और ये 2 तारीख के मिला के ये है, लेकिन मुझे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। तो नॉर्मल वे में तो ऐसा होगा नहीं, तो इसके लिए हम CTC का हेल्प लेंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और उसके बेस पर बनाएंगे। ठीक है, तो अब बनाने की शुरू करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा, पहले तो इसको ग्रुप बाय कर लेता हूँ डेट के बेस पर। सेलेक्ट सेल डेट और सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल डाटा 1 ग्रुप बाय सेल डेट। अगर मैंने ऐसे कर दिया ना तो हमें ऐसे डाटा दे देगा। देखिए ये 1 तारीख के सेल है, ये 2 तारीख के सेल है, 3 तारीख के, 4 तारीख के, 5 तारीख के टोटल सेल है। लेकिन इसके बेस पर हमें एक कॉलम चाहिए जिसमें 1 और 2 पहले में चाहिए। इसका एक नाम दे देते हैं, एज डे बेस सेल। अब ये बता रहा कि 1 तारीख का सेल हुआ है इतना, 2 तारीख कितना, लेकिन इसके बेस में मुझे रनिंग टोटल चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट के लिए 1 तारीख के लिए तो 541 वैल्यू दिखा है, लेकिन सेकंड के लिए जो 1 तारीख और 2 तारीख दोनों का सेल आए, और 3 तारीख में 1, 2, 3 तीनों का सेल है। इस तरह से रनिंग टोटल हमें चाहिए। तो अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है, इसको हम CTE में कर देंगे। CTE में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस क्यूरी को लाया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा विथ CTE एज इसको यूँ कर दिया। ग्रुप बाय तो ये रहेगा। इसमें मैंने ले लिया सेलेक्ट डेट, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, इसको रन करूँगा। देखिए वही टेबल आ गया। ये CTE में इस टेबल को स्टोर कर लिया। अब इसके बीच में मुझे इसके बगल वाला में चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CTE में सेलेक्ट स्टार कॉमा सम, जो हमने ओवर का जो यहाँ लगाया था इसी चीज़ को हम यहाँ पे लगाएंगे। सम यहाँ पे लिखेंगे OVER ओवर ऑर्डर बाय सेल डेट के बेस पर चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर आप डिसेंडिंग करना है तो आप डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब जो रन होगा, ऑर्डर बाय ओवर, सॉरी एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम,
अब मैं इसको लूँगा सम, ये जो है ना डे बेस सेल, इसको ले लूँगा सम, यहाँ पर लिखूँगा सम डे बेस सेल। अब इसको रन करूँगा। अब देखिए, अब जो ये सेल आ रहा है यहाँ पर, ये 1 तारीख के इतना है और 2 तारीख को इतना है। अगर इसको हम एक्सेल में दिखाऊं, सेल डाटा 1, ये टेबल ऐसे है, ठीक है। इसको अगर मैं पाइवट टेबल बनाऊं, इसी पर बना देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं डेट और सेल अमाउंट। देखिए ये 1 तारीख के डेट हमारे सिक्वल में आ रहा है 2 सॉरी, यहाँ पे डाटा है ज़्यादा है, यहाँ पर डाटा ज़्यादा है, वहाँ पे डाटा है ज़्यादा। यहाँ पर कितना रिकॉर्ड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल डाटा 1, 448। ये डाटा 2 बार जुड़ा हुआ, इसको हम फिर से यहाँ पे जोड़ देते हैं और इसको रिफ्रेश। अब देखिए ये आ गया, वही डाटा आ गया जो हमने इसको अगर रन करते हो तो 5418, 5418 पर 3490, 3 तारीख का 2626, 4 तारीख का 4160। और इसका जो होगा रनिंग टोटल, इसका जो होगा रनिंग टोटल, तो इसका रनिंग टोटल क्या होगा, इसको मैंने वैल्यू पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लगाया सम ये, और ऊपर के फ्रीज कर दिया। देखिए अब यहाँ आ गया। इसका मतलब ये है कि 5 तारीख को जो सेल है 5066 है, लेकिन अप टू 1 तारीख से 5 तारीख का सेल है 2020780, जो कि हमारा आ रहा 5 तारीख को। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये मैंने सिटी से इसको बना दिया रनिंग टोटल, देखिए 5 तारीख को 20780, तो ये हमारा होता है रनिंग टोटल के सिक्वल में लगा। पहला हमारा सिंपल था डाटा, इसमें एक ही एंट्री है एक डेट की, तो हमने ऐसे लगाया, सिंपल वे में आ गया। लेकिन चूंकि सेकेंड टेबल जो है डाटा 1, इसमें 1 महीने का है, लेकिन 1 महीने का 2448 रिकॉर्ड है, मतलब 1 तारीख का मल्टीपल एंट्री है, 2 तारीख का मल्टीपल एंट्री है, एक डेट का मल्टीपल एंट्री है। तो इस केस में हम इस क्यूरी से हम कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल फाइल और ये सारा मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्वल में फिर कोई एक क्यूरी और कोई लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।